हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सो सॉरी, आप लोगों को बहुत इंतज़ार कराना पड़ा सेकेंड पार्ट के लिए। लेकिन आप इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को इसलिए मैं आपको इंतज़ार करा रहा हूँ ताकि आप लोग पेशेंस का मतलब समझ सको। मैंने पहले ही बोला था, मार्केट में तीन चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नॉलेज पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ है पेशेंस, और तीसरी चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये है कि मैंने जैसे बोल दिया था आपको कि अभी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है पूरी, जब तक ये सीरीज़ समाप्त नहीं हो जाती। मैं नहीं बोल देता हूँ कि नाउ यू आर फिट टू डू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, तब तक आप वेट करो। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। आप अगर कोई आपको जो सिखा रहा है वो आपको बोल रहा है कि वेट करो, उस चीज़ को फॉलो करना, या फिर आपका जो रूल है, आप फ्यूचर में जो रूल बनाओगे। देखो, हर किसी का ट्रेड करने का स्टाइल, इन्वेस्ट करने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। तो आप जो भी रूल बनाओगे उसको फॉलो करने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अभी डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरा वेट करो। तो आप वेट कर रहे हो, जो लोग भी वेट कर रहे हैं कि पूरा जैसे न्यू वीडियो आएगा या पूरा ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाएगा, जब सब कुछ सिखा देंगे, लास्ट में मैं आपको इंडिकेटर ईच एंड एवरीथिंग दूंगा जो मैं प्रॉमिस किया हूँ। तो ये जो वेट कर रहे हैं ना, मुझे नहीं पता कितने लोग वेट कर रहे हैं, कितने लोग मुझे सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, मुझे नहीं पता। मेरा जो काम है मैं तो कर रहा हूँ अपना काम। आप लोग अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, ये तो आप खुद ही, क्योंकि खुद को खुद से ही जज करना पड़ेगा। मैं आपके पास नहीं आ सकता। आप जितने बेहतर तरीके से खुद को जानते हैं ना, दुनिया में कोई नहीं आपको जान सकता। तो आप खुद को बेहतर तरीके से जानते हैं, ये मुझे पता है, और आप अपने आप को पहचानिए। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर अब आगे चलते हैं, दूसरी चीज़ पेशेंस। वीडियोस में काफ़ी लेट हो रहा है क्योंकि मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं, तो थोड़ा लेट होता है। और दूसरा मेरा इंटेंशन होता है ताकि आप वीडियो का वेट करें, ताकि आपका जो पेशेंस लेवल जो है ना वो बढ़े। क्योंकि अगर आप सही ट्रेड चुन भी लिए ना, और आप में पेशेंस नहीं है, तो आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। आप टारगेट तक रुकोगे ही नहीं, या एसएल तक रुकोगे ही नहीं। क्योंकि मार्केट में जो बड़े लोग हैं ना, जो बड़े, मैंने क्या बोला, मार्केट क्या है? मार्केट है बड़े लोगों का खेल। ये बड़े लोग कभी नहीं चाहते हैं ना कि हम और आप जैसे छोटे इन्वेस्टर और छोटे ट्रेडर्स कमा के जाएं। वो आपको हज़ार बार डराएंगे, धमकाएंगे, आपको ऐसे ऐसे कैंडल बनेंगे। आप कैंडल स्टिक पढ़ोगे ना, आपको कैंडल बनेगा कि अरे यार, ये तो ट्रेड अब डाउन जाएगा, लेकिन वो हकीकत में नहीं जाएगा डाउन। अब इस चीज़ को समझोगे, आपके अंदर पेशेंस रहेगा, आप अगर रूल को फॉलो करोगे, आप अगर अपने डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, तो आप ट्रेड में रुकोगे और लास्ट तक आप टारगेट और एसएल तक टिकोगे। इसीलिए ये सब ज़रूरी था। अब चलते हैं, बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया मार्केट के बारे में, अब थोड़ा नॉलेज पे चलते हैं। तो मैंने पहले आपको कवर कर चुका हूँ कि कैसे बनता है एक कंपनी। अब कंपनी तो बन चुकी है, कंपनी लोगों ने बना दिया। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है ये मैंने बता दिया था आपको। अब चलते हैं कि कंपनी बन चुकी, अब कंपनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में आपका शेयर होल्डिंग आपका कब जाएगा। पब्लिक, दो तरह की कंपनी होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है कि पब्लिक का पैसा उस कंपनी में लगा है। वो कैसे लगेगा? तो वो जाएगा एक्सचेंज पे। अगर कोई, सपोज मेरा एक कंपनी है,
XYZ मेरा एक कंपनी है, मैं चाहता हूँ, कंपनी कैसे बनता है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके पिछली वीडियो को प्लीज़ देखें। तो XYZ एक कंपनी है। अब इस कंपनी को मेरा जो है बहुत अच्छा दो तरीके हो सकते हैं। या तो कंपनी घाटे में है, उसको फंड की ज़रूरत है, और वो कंपनी फंड के लिए अब या तो बैंक के पास जाएगी या बॉन्ड डील करेगी या फिर पब्लिक के पास जाएगी। तो पब्लिक के पास कैसे जा सकती है? दूसरा रीजन हो सकता है कि मान लीजिए मेरा कंपनी है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है मेरी कंपनी में, और अब मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी जो है आगे चल के ग्रो करे और आगे चले, तो उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें कंपनी का सेटअप बढ़ाना है तो उसके लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो फंड हमें 3 तरह से आएंगे। मैंने जैसा डिस्कस किया आपको कि बैंक के पास जा सकते हैं, बॉन्ड डील कर सकते हैं सॉरी, या फिर आप पब्लिक के पास जा सकते हैं। तो पब्लिक के पास जाने का एक ही तरीका है कि आप उसको, जैसे इंडिया में NSE और BSE हैं, तो NSE और BSE पे लिस्ट करें। तो कंपनी का ये जो IPO, ये नेक्स्ट जो वर्ड है इसको लिख लीजिए, IPO। IPO क्या होता है? बहुत कॉमन वर्ड है, आप फ्रिक्वेंटली मार्केट में सुनोगे जब आप मार्केट में रहोगे। तो IPO क्या होता है? IPO का फुल फॉर्म है, आप लिख सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO का जो फुल फॉर्म है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो जिस दाम में मैंने क्या बोला, प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स और एक्सचेंज, जो NSE और BSE क्या है? एक्सचेंज है, एक प्लेटफॉर्म है कंपनी और पब्लिक के बीच का। एक समझिए कि एक रास्ता है जहां पे जाके एक कंपनी लिस्ट करती है और वहां से पब्लिक को मौका मिलता है उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने का। तो वो प्लेटफॉर्म क्या है? इंडिया में अभी चलता है NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। अब NSE और BSE के पास कंपनी गई, बोली देखो भाई मेरा कंपनी है, अब इसका वैल्यूएशन आप करो। तो NSE और BSE के जो लोग होंगे वो डिसाइड करेंगे और कंपनी सब लोग म्यूचुअली मिलके एक मीटिंग करके डिसाइड करेंगे, चलो भाई आपकी जो XYZ कंपनी है उसकी जो है वैल्यूएशन है ये 500 करोड़ का है। तो 500 करोड़ का वैल्यूएशन है, तो उसमें 10% और मे बी 20% शेयर्स उस कंपनी के जो हैं वो पब्लिक के लिए ऑफर किए जाएंगे, IPOs में ऑफर किए जाएंगे। 100% शेयर्स नहीं ऑफर किए जाते हैं। तो सपोज कंपनी 10% या 20% अपनी कंपनी का शेयर लिस्ट करना चाहती है तो IPO निकालेगी। अब IPO में जो होगा, एक मैंने जिस तरह से बोला कि एक्सचेंज और जो उसके प्रमोटर्स हैं मिलके डिसाइड किए कि 320 रुपीज़ का जो है आपका वैल्यूएशन निकल के आता है सर, और इस पे जो है आप IPO निकाल रहे हैं। अब ये हो सकता है प्राइस कि 320 से 350 के बीच में एक रेंज में दिया जाए कि इस रेंज में जो है हम पब्लिक को अपने कंपनी का शेयर ऑफर कर रहे हैं। अब ये जो हो गया IPO 320 के बीच में। अब IPO में आप अप्लाई करोगे, अगर IPO में आपने अप्लाई किया, अब इसमें भी कई सारे कैटेगरीज होते हैं कि इसमें डिवाइड कर दिया जाता है कि पब्लिक के लिए जो मतलब नॉर्मल लोग हैं उनके लिए कितना परसेंट है, और जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं
या इस तरह की कंपनीज़ हैं उनको, उनके लिए कितना मतलब ऑफ़र किया जाता है, इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब आईपीओ में जब अप्लाई करते हो तो हो सकता है कि आपको आईपीओ मिले ना मिले। तो अगर आईपीओ में आपको मिला तब तो ये जो 320 जो प्राइस है जो डिसाइड किया गया है एक्सचेंज और प्रमोटर्स के द्वारा, जो आपको डिसाइड किया गया है उस पे प्राइस आपको लिस्ट होगा। लिस्टिंग प्राइस अलग होता है। ये जो है आईपीओ का प्राइस है 320। में भी हो सकता है कि उस कंपनी का अच्छा रिकॉर्ड है, लोग अच्छा मानते हैं और उस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हो सकता है कि लिस्टिंग प्राइस 720 रुपीज़ हो जाए या 620 रुपीज़ हो जाए या 500 रुपीज़ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो लिस्टिंग प्राइस है, ये जो लिस्ट हुआ, ये जो 500 रुपीज़ हुआ या 600 रुपीज़ हुआ या 700 रुपीज़ हुआ, ये जो प्राइस है इसको बोलते हैं लिस्टिंग प्राइस। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये लिस्टिंग प्राइस है और इसी को बोलते हैं आईपीओ जो अप्लाई किया है उसको अगर मिला तो इसको बोलते हैं लिस्टिंग गेन। ये जो मान लीजिए 500 में लिस्ट हुआ और आपने आईपीओ में अप्लाई किया था, आपको 320 में मिला था, तो ये जो 180 रुपीज़ हुआ, ये 180 रुपीज़ आपका लिस्टिंग गेन है। आपको जब शेयर्स मिलेंगे, अलॉट होंगे, अलॉटमेंट जब होगा शेयर का और आपको अगर वो शेयर अलॉट हुआ है तो आपका जो 180 रुपीज़ हुआ एक्स्ट्रा जो हुआ वो हुआ लिस्टिंग गेन। आप लिस्टिंग गेन पे शेयर्स को बेच सकते हो, वो आपके हाथ में है। तो आप लिस्टिंग बहुत सारे लोग जो आते हैं आईपीओ में अप्लाई करते हैं वो लिस्टिंग गेन के लिए करते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा कंपनी है, उसका मार्केट में जो है पब्लिक आईपीओ आ रहा है, तो उसमें अप्लाई करते हैं लोग, किस लिए? लिस्टिंग गेन के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो उसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो बढ़ेगा और लिस्टिंग प्राइस बढ़ेगा तो लिस्टिंग गेन बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आज हमने कवर किया आईपीओ का पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंपनी किस तरह से लिस्ट होती है और कौन डिसाइड करता है उसका इनिशियल प्राइस और लिस्टिंग प्राइस कैसे होता है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं डिविडेंड की। दो चीज़ें हैं। मान लीजिए मेरे पास ना 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है। सपोज़ मैंने बहुत जॉब करके या कुछ भी काम करके मैंने 1 लाख रुपये जमा कर लिया। अब इस 1 लाख रुपये को मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एफडी कर लूँ या फिर इन्वेस्ट करूँ या बॉन्ड ले लूँ। तो बॉन्ड में तो बहुत कम ही लोग करते हैं, इंडिया में तो अभी बहुत कम चल रहा है। बॉन्ड और एफडी ये दोनों में जो होता है वो फिक्स रिटर्न होता है। आप जैसे आपने एफडी कराया तो बैंक जो है फिक्स बता देगा कि 6% का हम भैया इंटरेस्ट रेट देंगे ईयरली, तो वो फिक्स है, वो बाद में बैंक चेंज नहीं कर सकता है। हो सकते हैं कि बहुत सारे अभी हैं जो नए नए रूल आ रहे हैं कि उसमें फ्लैक्चुएशन भी होता है, कई सारी चीज़ें, बट जो एफडी होता है नॉर्मल एफडी में फिक्स रिटर्न होता है। वो बैंक को घाटा हो प्रॉफिट हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको 6% मिलेगा तो 6% मिलेगा, ये एफडी का होता है। लेकिन आप जब इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट कर दिया XYZ शेयर्स में कंपनी पे, और XYZ शेयर में 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो हमें बदले में क्या मिलेगा? जैसे एफडी में इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या मिलेगा? तो इन्वेस्टमेंट में मिलता है डिविडेंड। ये वर्ड भी आप लिख सकते हो। तो एफडी में मिलता है इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, बट डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड।
इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इनिशियली डिसाइड नहीं होता है। कंपनी को आप कंपनी का जब शेयर कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, तो वो जो चीज है वो डिविडेंड के रूप में दे सकती है या नहीं भी देगी, ये डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, सपोज कंपनी का प्रॉफिट हुआ 100%, 100% कंपनी को इस ईयरली में हुआ प्रॉफिट। अब एक कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड देना चाहती है या नहीं। अगर हो सकता है कंपनी बोलेगी कि नहीं भैया हम डिविडेंड नहीं देना चाहते हैं, हमारा शेयर का प्राइस ही बढ़ गया, तो शेयर का प्राइस जो बढ़ेगा वो तो आपका गेन हुआ ही। और अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो भी गेन हुआ, बट डिविडेंड का क्या है, फिक्स नहीं है। अब दूसरी चीज, एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे आपको इनकम टैक्स देना रहता है, लेकिन डिविडेंड पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आप जब ये चीज जो मैं बोल रहा हूं कि इनकम टैक्स नहीं लगता है, इसका भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप करोड़ रुपए डिविडेंड में पा गए और उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। आप गूगल करोगे उस पर आपको मिल जाएगा। आप अगर बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डेटा भी दे दूंगा कि कितने डिविडेंड आने के बाद आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, कितने तक फ्री है। तो ये चीज हुआ। अब आता है दो चीज और आज कवर करने वाला हूं मैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये चीज को भी समझ लीजिए। वीडियो 20-20 मिनट के बन रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे इसी तरह सीखते जाएंगे हम लोग। 20-20 मिनट का वीडियो बनेगा, हो सकता है कि टाइम लगेगा, लेकिन मैं हर चीज़ कवर करूँगा, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। बड़ा वीडियो बन जाएगा, आप देखोगे नहीं मुझे पता है, और हर चीज़ें कवर भी नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो अभी आ जाता है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करते हो और उसको 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हो, बीच में नहीं बेचते हो, तो ये आपका आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्सेस जो हैं बहुत कम होते हैं और ना के बराबर होते हैं। अगर आप जैसे टैक्स स्लैब से, जैसे 5 लाख का 7 लाख का अभी टैक्स स्लैब हो गया है, तो 7 लाख से ऊपर आप इनकम करोगे, उसके बाद भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सिर्फ 10% का चार्ज लगता है। लेकिन आप अगर नॉर्मली इनकम करते हो तो 30% तक का टैक्स स्लैब है, तो वो चीज़ों से आप बचोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक फ़ायदा होता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जैसे आप इंट्राडे कर रहे हो, या हो सकता है कि 1 मंथ के लिए कोई ट्रेड लिए हैं, 2 मंथ्स के लिए हैं, 6 मंथ के लिए लिए हैं, तो ये सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएंगे और इन पे टैक्स स्लैब जो है वो अलग है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। और आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और भी काफ़ी सारी जानकारियां हैं जो हम देंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। अभी 2-3 वीडियोस और बनेंगे, मे बी हो सकता है 4 भी बन जाए। तो हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल पे जाएंगे, फंडामेंटल पे जाएंगे, सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर करते हुए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।